नमस्कार दोस्तों, द कहानी में आपका स्वागत है। धनी राम मित्तल एक ऐसा चर्चित नाम जिसे आपने शायद जरूर सुना होगा, क्योंकि ये एक कहानी नहीं सच है, क्योंकि इस शख्स को भारत का सबसे शातिर चोर माना जाता है। आलम यह था कि यह चोर धोखाधड़ी से 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा। अब ऐसे शख्स को शातिर दिमाग चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो आइए जानते हैं इस चोर के बारे में कई खास बातें। ऐसा कहा जाता है कि धनी राम मित्तल ने 25 साल की उम्र में ही चोरी को अपने पेशा बना लिया था। साल 1964 में पहली बार पुलिस ने उसे चोरी करते पकड़ा था। फिलहाल उसकी उम्र करीब 31 साल हो चुकी है। हालांकि अब किसी को भी नहीं पता है कि यह चोर कहां है और कैसा है। चोरी के इतिहास में धनी राम मित्तल सबसे ज्यादा बार गिरफ्तार किया जाने वाले पहला और इकलौता चोर है। आखिरी बार उसे साल 2016 में चोरी करते गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। कहते हैं कि धनी राम अब तक करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। सबसे खास बात यह है कि यह चोर सिर्फ दिन के उजाले में ही चोरी की वारदात को अंजाम देता है। धनी राम मित्तल से जुड़ी एक रोचक कहानी है। कई साल पहले उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। चूंकि उस समय जो जज थे वो कई बार उसे अपनी अदालत में देख चुके थे, इसलिए खींचकर उन्होंने कहा कि तुम मेरी अदालत से बाहर जाओ। इसके बाद वो जाने के लिए उठ गया। उसके साथ आए 2 पुलिसकर्मी भी उठकर उसके साथ बाहर चले गए। इसके बाद वो वहीं से गायब हो गया। जब अदालत में उसका नाम पुकारा गया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो तो भाग चुका था। कहा जाता है कि उसने पुलिसकर्मियों को ये कहा था कि जज साहब ने तो उसे जाने के लिए कहा ही था। कहते हैं कि धनी राम मित्तल ने एलएलबी की भी पढ़ाई की थी। इसके अलावा उसने हैंडराइटिंग विशेषज्ञ और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल की थी। उसने ये डिग्रियां अपनी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए हासिल की थी। इन डिग्रियों की बदौलत वह गाड़ी चुराता था और उसके फर्जी कागजात तैयार करके उन्हें बेच देता था। वीडियो पूरी होने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, धनीराम का सबसे रोचक और अजीब कारनामा यह है कि वह 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा था और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। दुनिया में ऐसा कारनामा शायद ही किसी ने किया हो। दरअसल उसने फर्जी कागजात बनाकर हरियाणा के झज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को करीब 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया था और उनके बदले वह खुद जज की कुर्सी पर बैठ गया था। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन कईयों को उसने अपने फैसले से जेल भी भिजवाया था। हालांकि बाद में मामले का खुलासा हुआ तो वह पहले ही वहां से भाग चुका था। इसके बाद जिन अपराधियों को उसने जमानत पर रिहा किया था उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाला गया। किंतु जब तक धनीराम तहलका मचा चुका था और धनीराम की सत्यता जांचने हेतु आप इसे गूगल पर भी ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है इनकी करतूतों से।